हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। और आप हमेशा कमेंट बॉक्स में एक बात कहते हैं कि सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए। अब ये पहला ही प्रश्न है इस वीडियो का, तो मैं आपको यही प्रश्न 5 मिनट के लिए खुद से करने के लिए देता हूँ और इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आएगा। वीडियो को देखिए, यही रोक दीजिए 5 मिनट के लिए। आप यही रोकने के बाद में इसका आंसर खुद से करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि लेवल क्या है इस प्रश्न का। और आगे इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी का लेवल आप देख लेना। देखिए, प्रश्न आसान कब है? जब हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं तब आसान है। अगर हम आपको नहीं बताएं, होमवर्क के लिए अगर मैं इसी प्रश्न को दे दूं तो 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। इस प्रश्न को होमवर्क के लिए अगर मैंने दे दिया तो नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। इसीलिए क्या है, हमें बताना होता है और हम बताते आसान वाला तरीका है तो वो प्रश्न क्या लगता है, फिर आसान लगने लगता है। अब इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए क्या आएगा। चाहे 5 मिनट के लिए वीडियो रोक दीजिए, आंसर आया क्या है आपका वो कमेंट कीजिए कि हमारा आंसर ये आया है। उसके बाद में वीडियो प्ले करके देखना कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, हमारा आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, खुद से करिए एक बार पहले और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सभी प्रश्न। क्लियर हुई बात? देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या है कि 253 का रिलेशन हमें 41 से बनाना है, तो 364 का रिलेशन क्या बनेगा ये बताना है। तो जो रिलेशन इन दोनों संख्याओं में बनेगा वही रिलेशन तो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इतनी बात। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं में क्या रिलेशन है। यहाँ 253 है, यहाँ पर 41 है। अगर मैं यहाँ सभी को जोड़ूँ, 2, 5, 7, 7 और 3 कितना 10, तो 10 से मैं 41 नहीं बना सकता। ना तो स्क्वायर होगा ना मल्टीपल होगा। होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है दोस्तों, जब नहीं ऐसा हो रहा तो हमें क्या करना है वो बताइए। क्लियर दोस्तों, वो बताना है। देखिए क्या लॉजिक है, मैं समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता स्टूडेंट का, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट की बात पर आता हूँ। तो देखिए क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, पहले आप वो देख लीजिए। मैं क्या करूं, यहाँ पर पहली जो दो संख्या हैं 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं। 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गया। अब बाद वाले 2 का कर दूं, मतलब 5 और 3 का कर दूं, तो 5 त्रिका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, पहली 2 का हो गया, लास्ट वाली 2 का हो गया। अब बचा किस किस का मल्टीप्लाई है? पहली संख्या का और तीसरी का बचा है करने के लिए। तो 2 त्रिक का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब मैं क्या करूं, सभी को जोड़ देता हूं। यहाँ पर सभी को मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सभी को अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 10, 10 और 15 25, 25 में 6 जोड़ूंगा कितना हुआ 31 हुआ। कितना हो रहा है दोस्तों 31 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 31 हो गया। सबको जोड़ा 31 हुआ, लेकिन हमें चाहिए 41। एक बार सभी का हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया है, एक बार क्या करेंगे सभी को डायरेक्ट जोड़ लो। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है 2 और 5 कितना 7, 7 और 3 कितना 10, 10 हो गया। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, तो 31 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। बात आई दोस्तों समझ में? एक बार तो सभी का मल्टीप्लाई करके जोड़ा है, एक बार डायरेक्ट जोड़ लिया है, 41 आ गया आपका। वही यहाँ पर करना है। पहले 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो 3 छिक्के कितना होगा 18 होगा, प्लस बाद वाली 2 संख्याओं करो 6 चौके कितना होगा 24 होगा, प्लस अब क्या होगा पहली का और लास्ट का बचा है तो 3 चौके 12। ठीक है, सभी को मैं क्या करूँगा यहाँ पर जोड़ूंगा। तो यहाँ पर जब मैं सभी को जोड़ूंगा तो 18 और 12 30, 30 में 24 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 54। कितना हो गया दोस्तों 54। ठीक है, अब एक बार इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, एक बार इनको डायरेक्ट जोड़ लो। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है 4 और 6 10, 10 और 3 कितना 13, तो इसमें 13 और जोड़ देना है। जिस तरीके से सबका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जोड़ा था डायरेक्ट एक बार 10, उसी तरह सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार सबको सीधा करके जोड़िए। तो 54 में 53 जोड़ना है, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, 5 और 1 कितना आ जाएगा 6। आपका आंसर है 67। 67 है दोस्तों डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आई। इस प्रश्न में क्या लॉजिक था, किस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो रहा है, सभी की समझ में आ गया। अब आप सभी लोग ईमानदारी से मुझे ये बता दीजिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने खुद से किया
और उनका आंसर 67 आया। अगर नहीं भी आया तो शर्माने की कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि सर हमारा आंसर तो ये आया था, हमने ये लॉजिक लगाया था। कमेंट बॉक्स में बताने में कुछ भी नहीं जाता, ठीक है दोस्तों, ज़रूर बताया करो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है TEX का रिलेशन दोस्तों 46 से है, तो DEG का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, DEG का रिलेशन क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं इनको। देखिए कैसे, TEX का रिलेशन हमें 46 से बनाना है। तो देखिए अगर मैं T की बात करूँ तो T कितने पर आएगा, 20 पर। E की अगर मैं बात करूँ तो E आएगा 5 पर, और X की अगर हम बात करें तो X आपका कितने पर आता है, 24 पर। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखिए 20 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 25, और 25 में 24 जोड़ दूँ तो 49 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 49। हमको 49 नहीं चाहिए, हमको तो 46 चाहिए। क्लियर हुई बात, 49 नहीं चाहिए, 46 चाहिए। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, T 20 पर आता है, E 5 पर, X आता है आपका 24 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें 46 चाहिए था, कितना आया था, 49। 46 से कितना अधिक आया, आप कहेंगे 46 से 49 कितना अधिक आ रहा है, 3 अधिक आ रहा है, 3 अधिक आ रहा है ना। तो देखिए 3 हमें क्या करना है, कम करना है 49 में, तभी तो हमारा 46 आएगा। तो देखिए ये जो हमने नंबरिंग किए हैं 20, 5, 24, इसमें से अगर मैं क्या करूं, माइनस कर दूं तीनों में से। यहाँ से भी एक माइनस, यहाँ से भी एक माइनस, यहाँ से भी। तो मैं 20 में से एक माइनस करूँगा 19, 5 में से एक माइनस करूँगा 4, 24 में से एक माइनस करूँगा 23। बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं सभी को जोड़ूँ तो 19 और 4 कितना, 23, 23 में 23 जोड़ूँगा कितना हो जाएगा, 46। बात समझ में आई कैसे आ रहा है आपका 46। वही यहाँ पर करेंगे आप। देखिए D आता है 4 पे, E आता है आपका 5 पे, और G आता है दोस्तों 6 पे, ठीक है। E आता है तो G दोस्तों आपका 7 पे आता है, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई, G आपका 7 पर आता है। तो हमने नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर सब में से एक माइनस किया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सब में से हम एक माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें से भी एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसमें से भी एक माइनस करेंगे 4 आएगा, इसमें से भी एक माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा। अब सभी को जोड़ देना है, 3 और 4 7, 7 में 6 जोड़ेंगे कितना, 13। ये आपका आंसर आ गया, 13 दे रखा है डी ऑप्शन में। ये क्या आ गया दोस्तों, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 532 का रिलेशन 41 से है, तो 445 का रिलेशन क्या बनेगा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न फिर से आ गया आपका। फिर से आने का मतलब ये है कि एक बार मैं इस प्रश्न का लॉजिक करा चुका हूँ। जो पहला क्वेश्चन था वो इसी लॉजिक पर आधारित था, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता स्टूडेंट को। आपका पता है, आप हमारा वीडियो सालों से देख रहे हैं, आपको पता है मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा पॉइंट की बात करता हूँ। वही तरीका है, पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 5 त्रिक का कितना 15, फिर बाद वाली 2 का करो, 3 दूनी का कितना 6, फिर पहली और लास्ट बची है इनका करो, 5 दूनी का कितना आ जाएगा 10। सभी को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तो 15 और 10 25, 25 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 31। लेकिन हमको चाहिए कितना 41। तो एक बार हमने मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, एक बार सीधा सीधा जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 और 2 10। तो इसमें क्या करेंगे हम 10 और जोड़ लेंगे, 31 में 10 जोड़ेंगे 41। समझ में आ गई दोस्तों बात। जो पिछले क्वेश्चन में लॉजिक था पहले वाले में बिल्कुल वही है। यहाँ पर कीजिए दोनों का मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, फिर बाद वाली दोनों का मल्टीप्लाई 4 पच्चे 20, फिर पहली और लास्ट का मल्टीप्लाई 5 चौके 20। सभी को जोड़ना है, 20 और 20 40, 40 में 16 जोड़ेंगे 56। क्लियर। एक बार डायरेक्ट जोड़ लेंगे सबको, तो 4 और 4 8, 8 5 कितना 13, 56 में 13 जोड़ो, 6 और 3 कितना 9, 5 और 1 6, 69। 69 दोस्तों पहले ही ऑप्शन में है, आपका आंसर आ गया। सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका RAO का रिलेशन है 21 से, तो DEB का रिलेशन क्या बनेगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में से एक माइनस, मतलब मैं R से एक माइनस करूँगा, तो R से पहले वाला अक्षर क्या आता है, R से पहले वाला क्या आता है दोस्तों, आपको मालूम है R से पहले Q आता है। क्लियर। R से पहले क्या आता है, Q आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, Q लिखूँ, या फिर मैं सीधा सीधा ये करूँ कि R कितने पर आता है, 18 पे आता है। ठीक है, R 18 पे आता है। क्लियर इतनी बात। A कितने पर आता है, 1 पर आता है। O आपका दोस्तों 15 पे आता है। ठीक है। अब देखिए
सब में से मैं क्या करूँ, पहले तो सभी को चलो जोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए 18 में 18 में पहले 1 जोड़ो 19, 19 में 15 जोड़ो 34, लेकिन 21 आ रहा है, 34 आ रहा है, 21 आना चाहिए, तो जोड़ने से इनको नहीं आ रहा। तो अब मुझे देखिए क्या करना होगा, सभी में से मैं एक एक कम करूँ। तो इसमें से अगर मैं एक कम करूँगा -1, इसमें से भी मैं -1 करूँगा, और इसमें से भी मैं क्या करूँगा, माइनस का 1 करूँगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 18 में से 1 घटाऊँगा तो क्या आ जाएगा 17। अब यहाँ पर 1 है, 1 से मैं घटाऊँगा मतलब पिछले अक्षर पे आऊँगा, 1 से पिछले अक्षर पे आऊँगा, क्योंकि ABCD में क्या होते हैं 26 अक्षर होते हैं। तो 1 से मैं वापस आऊँगा, जैसे कि मैं 18 से 1 पहले आ गया, तो 18 से 1 पहले क्या आता है, Q के बाद में R आता है। तो मैं ऐसे ही A से 1 पहले आऊँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, Z पर, और Z कहाँ पर आता है 26 पर। O से पहले क्या आता है N कितने पर आता है दोस्तों, 14 पे आता है, तो हमें 14, मतलब एक एक कम करके सभी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। चाहो तो देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ पर देखिए करके बताऊँ। R से पहले क्या आएगा Q, A से पहले क्या आएगा Z, O से पहले क्या आएगा N। ठीक है, सबको नंबरिंग करूँगा, 17, 26 और 14। तो 17, 26, 14 है, यहाँ भी 17, 26, 14। तो मैंने क्या किया, सभी में से इन तीनों में से एक एक कम करके लिखा। R से एक कम किया Q, A से एक कम किया तो हम Z पर पहुँच गए वापस, और Q से O से एक कम किया तो N पर। सभी को अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप देखिए यहाँ मैं जोड़ूंगा तो देखिए 26 में अगर मैं सबसे पहले 14 जोड़ूँ, 26 में सबसे पहले 14 जोड़ूंगा तो 21 पे क्या हम पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँचेंगे दोस्तों, ये तो सभी संख्याएँ 21 से ज़्यादा हैं। तो दूसरा तरीका देखिए क्या है जोड़ने का, इनको जोड़िए आपस में। 1 और 7 कितना हुआ, 8 हुआ। 2 और 6 कितना हुआ, 8 हुआ। 1 और 4 कितना हुआ, 5। सभी को जोड़िए, 8, 8, 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 ही तो दे रखा है, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर भी वही करेंगे आप, एक एक कम करके, जैसे R से एक कम करके Q, A से एक कम करके Z, O से एक कम करके N। ठीक है, तो D से एक कम करके लिखूंगा मैं, क्या आएगा, C आ जाएगा। ठीक है, E से एक कम करके लिखूंगा, D आ जाएगा, और V से मैं एक कम करके लिखूंगा तो U आ जाएगा। ठीक है, ये कितने पर आते हैं, C आता है दोस्तों 3 पर, D आता है 4 पर, और U कितने पर आता है, 21 पर। सभी को जोड़ना है, क्या करना, सभी को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो ये 3 ही रहेगा, ये आपका दोस्तों 4 ही रहेगा, और इसे जोड़ेंगे तो 2 और 1 ये कितना रहेगा, ये रहेगा 3। अब सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 4 कितना, 10 आ जाएगा। 10 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर सही बिल्कुल। सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 281 का रिलेशन 35 से है तो 512 का रिलेशन क्या बनेगा। लाजवाब प्रश्न है, इसको कहते हैं लाजवाब। देखिए कैसे, 281 से हमें क्या बनाना है, 35। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम, समझिए। यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2, 8 और 1 दिया गया है, आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 अट्ठे 16, 16 एकम कितना आ जाएगा, 16। लेकिन हमको क्या चाहिए, 35, ये तो आपका 16 आ रहा है। ठीक है, 16 आ गया तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से। अब देखिए पहली दो संख्याओं को जोड़िए, 2 और 8 को कितना हो जाएगा, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद वाली 2 को जोड़िए, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 ये हो जाएगा 9। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 10 और 9 19। तो 16 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 9 15 का 5, कैरी का 1, 1 और 1 2, कैरी का 1 कितना 3, 35 आ गया। और चाहिए कितने था, 35 ही चाहिए था, 35 आ गया। कैसे आया, समझ में आई बात। तीनों का एक बार आपस में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी मैं तीनों का एक बार आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। 5, 1 और 2 का आपस में क्या करूँ, मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 5 दूनी का कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, पहली 2 को जोड़ा था यहाँ पर, 2 और 8 को जोड़ा था 10। यहाँ भी जोड़ूँ, 5 और 1 को कितना आ जाएगा, 5 प्लस, फिर बाद वाली को जोड़ूँ, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे, देखिए 5 और 1 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6। 2 और 1 को जोड़ूंगा कितना आएगा, 3। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सी ऑप्शन में 19 दे रखा है, ये आपका आंसर हो गया। लाजवाब प्रश्न, लॉजिक भी धमाकेदार। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 512 से 9 बनाना है, 432 से वही बनाएंगे जो यहाँ पर 9 बना है, वही रिलेशन लगाएंगे। तो 512 तो बहुत बड़ी संख्या है, 9 तो बहुत छोटी है, तो 512 से आप कहाँ पर आएंगे, इतनी छोटी संख्या पर। अब कैसे आ सकते हैं वो देख लीजिए। अगर मैं पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है,
और जो बीच वाली संख्या है 1, इसको मैं कर दूंगा माइनस, तो 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9 मिलेगा ये वाला। आई बात समझ में? वही यहाँ करूँगा, पहली का मल्टीप्लाई करूँ लास्ट वाली से, 4 का 2 से, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8। बीच वाली संख्या को यहाँ माइनस किया तो मैं बीच वाली को यहाँ भी माइनस कर दूंगा, तो 8 में से 3 गया, कितना आएगा 5। बी ऑप्शन सही हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? आसान नहीं था प्रश्न, हमने बता दिया आसान हो गया, आसान तरीके से बता दिया आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट इसी को कहता है कि लेवल बढ़ाइए। अगर यही प्रश्न होमवर्क के लिए दे दिया जाए तो 80% बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता है, ये हमें पता है 80% बच्चे नहीं कर पाते अगर मैं इसी प्रश्न को होमवर्क के लिए देता तो। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्न की दोस्तों अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा कैसे है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ए है, के है, टी है। अभी मैंने आपको एक ऐसा ही प्रश्न किया था लगभग, जो इसमें ट्रिक लगेगा वही एक मैं बता चुका हूँ। देखिए कैसे, ए से मैं वापस जाऊँगा रिवर्स, ए से मैं वापस जाऊँगा रिवर्स, तो क्या आएगा दोस्तों आपका Z आएगा। ठीक है, Z से मैं यहाँ पर दे रखा के, ठीक है, तो के से मैं पीछे जाऊँगा, के से पीछे जाऊँगा, क्या आएगा दोस्तों आपका J। और टी से पहले क्या जाऊँगा तो टी से पहले क्या आएगा S। बात आई समझ में? टी से पहले S आएगा। अब इनको सभी को मैं क्या करूँ, नंबरिंग कर लूँ। Z कितने पर आता है 26 पर, J आता है 10 पर, S आता है 19 पर। ठीक है, ऐसा ही लगभग मैंने आपको अभी एक प्रश्न बताया, दोनों को आपस में जोड़ूँ कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 1 और 0 को जोड़ूंगा तो 1 ही रहेगा, 1 और 9 को जोड़ूंगा 10। बात आई समझ में? सभी को जोड़ने से कितना मिलेगा, 8 और 1 9, 9 में 10 जोड़ेंगे कितना 19। यहाँ पर 19 ही तो दे रखा है, तो ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको बताया था। अब वही यहाँ पर कीजिए, पी से पहले क्या आता है, टी से पहले, आर से पहले लिख लीजिए। ठीक है, पी से पहले क्या आता है ओ, टी से पहले क्या आता है एस, आर से पहले क्या आता है क्यू। सभी को कीजिए नंबरिंग। ओ आता है 15 पे, एस 19 पे, क्यू आता है दोस्तों 17 पे। जोड़िए, 1 और 5 कितना 6, 1 और 9 कितना 10, 1 और 7 कितना 8। सबको जोड़ना है, 6 और 10 16, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 24। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 152 से क्या बनाना है आपको 38, तो 215 से यहाँ क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए क्या बनेगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या है 1 5 2, जो पहली संख्या है 1, मैं क्या करूँ पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 मल्टीप्लाई 1 करूँगा कितना रहेगा 1। फिर दे रखा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना हो जाएगा 25। फिर दे रखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना हो जाएगा 4। सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ने के बाद आ गया 30, लेकिन हमको चाहिए 38, 30 आ रहा है। 38 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सभी संख्या है इनको एक बार आपस में जोड़ दो। 1 और 5 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। 38 ही तो दे रखा है, 38 आ गया। कैसे आया, तीनों संख्याएं, तीनों का मल्टीप्लाई करिए स्वयं संख्या से, मतलब 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 5 है तो 5 का 5 से, 2 है तो 2 का 2 से, सभी को जोड़ लिया 30। फिर एक बार इनको डायरेक्ट जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, वही यहाँ पर कीजिए। 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आ जाएगा 4। 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ जाएगा। 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से, क्लियर 25 हो जाएगा। 4 1 5 और 25 30 हो गया। ठीक है, एक बार डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 30 में 8 जोड़ेंगे 38। यहाँ 38 आया था, यहाँ भी 38 आ गया। पहला ऑप्शन सही हो गया। 38 तो आना ही था क्योंकि संख्या तो समान थी, 1 5 2 1 5 2, बस पलट दी थी आगे पीछे, वरना संख्या तो वही थी। और लॉजिक हमें सेम लगाना है तो आंसर भी सेम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो शेयर करना ना भूलना, शेयर ज़रूर करना। उनके पास जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके पास ज़रूर शेयर करना। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके आप बता सकते हैं, और प्रश्न कैसे थे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आ गई सभी की समझ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।